हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीसीबी यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, आपने 3 पोल की एमसीबी तो देखी ही होगी और एक होती है थर्मल ओवरलोड रिले। ये मोटर की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है और एमसीबी भी लगाई जाती है। तो इन दोनों का ही काम ये एमपीसीबी अकेले ही कर देती है। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ये ऑफ हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, जैसे एमसीबी होती है। और अगर आपकी मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रही है तो तब भी ये ट्रिप हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। इसके ऊपर आप एक वेरिएबल बटन देख सकते हैं जिसे घुमाकर हम इसके अंदर एम्पेयर सेट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये शुरू में 1.6 एम्पेयर पर सेट है। अब मैं इसे पेचकस से घुमाकर दिया, देखिए अब मैं इसे घुमाकर 2 एम्पीयर पर सेट कर देता हूँ। और अगर आपको 2.5 एम्पीयर पर इसे सेट करना है तो इसे थोड़ा और घुमा दीजिए क्लॉकवाइज दिशा में। अब ये 2.5 एम्पीयर पर सेट हो गई है। इसके ऊपर 2 बटन लगे होते हैं, एक हरे रंग का होता है जो एनओ स्विच की तरह काम करता है और एक लाल रंग का बटन होता है जो एनसी स्विच की तरह काम करता है। जब हरे बटन को हम पुश कर देते हैं तब ये ऑन हो जाती है और जब हम लाल बटन को पुश करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। देखिए, जैसे ये हरा बटन ऊपर की ओर उठा हुआ है और लाल बटन दबा हुआ है, यानी कि इस समय ये ऑफ है। जब मैं इस हरे बटन को दबाता हूँ तो लाल बटन बाहर आ जाता है। हरा बटन दबने पर यहाँ का और यहाँ का आपस में कनेक्शन हो जाएगा, इसका और इसका आपस में कनेक्शन हो जाएगा, इसका और इसका आपस में कनेक्शन हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा या एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो लाल बटन अपने आप नीचे की तरफ दब जाएगा और हरा बटन बाहर की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी इसे खोल कर देखते हैं कि ये एमसीबी और थर्मल ओवरलोड रिले यानी कि दोनों का एक साथ काम किस प्रकार करवाती है। तो देखिए, इसके अंदर 3 तो कॉइल लगी हुई हैं, 3 फेस की होती है ये, और ये 3 पत्तियां लगी हुई हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप की। अब इसे ज़रा बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो कॉइल लगी हुई है ना, इस कॉइल का काम होता है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये देखिए, इसके अंदर एक लोहे की कील है। शॉर्ट सर्किट होने पर इसके अंदर मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट बनने पर ये इसके अंदर एक लोहे की कील है, देखिए इसको ये ऊपर की ओर खींचेगी, इसको ऊपरी ओर खींचेगी और जहाँ ये मेरी उंगली जिसे मैं दबा रहा हूँ ये लॉक नीचे की तरफ जाएगा। देखिए, हाँ, ये लोहे की कील है। जब मैग्नेट बनने पर ये, आपको पता है, चुंबक लोहे को आकर्षित करती है और लोहे की कील ऊपर जाएगी तो ये जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ ये लॉक नीचे की तरफ आएगा। पहले कनेक्शन यानी कि सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ पर फेस आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ पहले तो ये जाएगा इस तांबे की तार के अंदर। आपको मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ, देखिए यहाँ से यहाँ पर, उसके बाद ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, पहले सप्लाई इस तांबे की तार में से होकर फिर यहाँ पर आएगी, उसके बाद फिर आगे बाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ इसका कनेक्शन हुआ है। बाई मेटालिक स्ट्रिप के ठीक ऊपर से जो ये तार इसके ऊपर लपेटी गई होती है, जी हाँ, ये तार कौन सी होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर एक एलिमेंट डालते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल आयरन हीट हो सके। उसके बाद चलो इसे ज़रा अच्छी तरह से खोल के ही आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ज़रा, बाई मेटालिक स्ट्रिप के ठीक ऊपर
से होते ये एलिमेंट की वायर फिर आगे जाती है। यानी कि इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार, लगभग ये कॉइल और बाईमेटालिक स्ट्रिप में से होकर फिर आगे एलिमेंट वायर में से होकर फिर आगे मोटर को सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों इस कॉइल का काम तो होता है MCB की तरह। शॉर्ट सर्किट होने पर इस कॉइल को 2 फेस पूरी तरह से मिल जाते हैं और इसके अंदर फिर मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने से अंदर जो लोहे की कील है वो ऊपर की ओर उठती है और वो लोहे की कील इस प्लास्टिक के हुक के साथ जुड़ी हुई होती है। प्लास्टिक की हुक जब नीचे की तरफ जाती है तो MPCB ट्रिप हो जाती है। पहले सप्लाई आएगी इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल में से होकर तांबे की तार में से होकर फिर बाईमेटालिक स्ट्रिप के ऊपर जाएगी। बाईमेटालिक स्ट्रिप में से होकर सप्लाई फिर जाएगी इस एलिमेंट वाली वायर में, इस एलिमेंट वाली वायर में से होकर फिर आगे सप्लाई जाएगी, एक आगे पत्ती लगी है उसके अंदर, फिर आगे मोटर को मिलती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि MCB का काम तो ये कॉइल करती है, लेकिन थर्मल ओवरलोड रिले का काम ये बाईमेटालिक स्ट्रिप करती है। बाईमेटालिक स्ट्रिप के ऊपर एक एलिमेंट वाली वायर लपेटी गई होती है। जब मोटर ओवरलोड होती है तो ये वायर हीट होती है और ये बाईमेटालिक स्ट्रिप मुड़ जाती है। बाईमेटालिक स्ट्रिप के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पीतल और लोहे की मिश्रित धातु होती है। जब हम इसे गर्म करते हैं, देखिए पहले ये बिल्कुल सीधी है, जब मैं इसे हीट करता हूँ देखिए गर्म होने पर क्या होगा, ये धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाएगी। देखिए इसे मैं हीट कर रहा हूँ, गर्म होने पर ये एक साइड मुड़ना शुरू हो गई है। ये देखिए ये मुड़ गई है, लेकिन अब जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे ये दोबारा फिर से सीधी हो जाएगी। देखिए मैं पानी के अंदर इसके डुबोता हूँ और देखिए बिल्कुल ये सीधी हो गई है। दोस्तों MPCB और थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर सेम यही बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है जो लोहे और पीतल की धातु के मिश्रण से तैयार की गई होती है। जब इस धातु को हीट किया जाता है तो ये हल्की सी मुड़ जाती है। ये मैं बता देता हूँ, आपने ये देखी हुई है। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल आयरन ठीक तो करी होगी, इस इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर ही ये बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है। जब हम आयरन को गर्म करते हैं यानी कि प्रेस को गर्म करते हैं तो एक टाइम वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसके बाद वो अपने आप ही कट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुद सप्लाई देना बंद कर देती है। इस चित्र के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि बाईमेटालिक स्ट्रिप हीट होने पर ऊपर की ओर उठ गई है और कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन हो गए हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको MPCB अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।